तो इस बार भी एक प्रॉब्लम हुई है कि मेरा गोप्रो काम नहीं कर रहा है। आई थिंक मुझे अभी उसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसे पिछले 4 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। अभी तो गोप्रो 12 आया है और मेरे पास अभी भी गोप्रो हीरो 7 ब्लैक है। तो अभी मुझे लगता है कि उसे भी बदल के नया लेना पड़ेगा और फाइनली मैंने लिया है गोप्रो हीरो 12। मैंने 5 सालों के बाद मेरा गोप्रो चेंज किया है। जो मेरा पहला वाला गोप्रो था वो था गोप्रो हीरो 7 ब्लैक, जो मैंने लिया था 2018 में दिसंबर में, और आज है दिसंबर 23। मतलब 5 सालों से मैं उसे यूज़ कर रहा था। हालांकि वो पहले 3 से 4 सालों तक अच्छा चला, लेकिन पिछले 1 साल में उसने बहुत ज़्यादा ही इशू देना शुरू किया। तो फिर उससे तंग आकर मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब नया गोप्रो ले ही लेते हैं। देखो, अब मैंने गोप्रो हीरो 12 लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें भी इशू है। गोप्रो के हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ इशू है ही, स्पेशली ओवर हीटिंग और हैंग का। लेकिन इसमें हो सकता है कि गोप्रो ने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की हो, क्योंकि गोप्रो के हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ इशू होते हैं, तो वो अगले साल उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करते ही है। तो हो सकता है कि इसमें वो इश्यूज़ इतने ना हो जितने के पहले का। मतलब मेरा तो 7 ब्लैक था, पिछले 5 साल, मतलब 5 साल पहले की जनरेशन थी वो। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही होगा। और ये वाला जो गोप्रो है वो भी मैंने लिया है कमल इमेजिंग से, जहाँ से मैं हमेशा ही कैमरा रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वहाँ से ही मैं लेता हूँ। तो ये वाला भी मैंने उन्हीं से लिया है। और गोप्रो के साथ साथ मैंने और भी चीज़ें ली है जो गोप्रो के लिए लगती है, जैसे कि मेमोरी कार्ड है, एक केस है और स्क्रीन गार्ड है। तो ये सब चीज़ें मैंने ली है गोप्रो के साथ। और एक्शन कैमराज में मेरे पास और 2 ऑप्शंस थे। एक तो था DJI का एक्शन 4 जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, और Insta360 के भी एक्शन कैम्स हैं। लेकिन मैंने जानबूझ के गोप्रो लिया क्योंकि गोप्रो एक ट्राइड एंड टेस्टेड कैमरा है। पिछले पता नहीं 10-12 सालों से गोप्रो कैमरास बना रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। जब 2018 में मैंने गोप्रो 7 लिया था, तभी जब मैं शूट करके उसे सोशल मीडिया पे डालता था, तो मुझे लोग पूछते कि ये कौन सा कैमरा है, इतनी उसकी क्वालिटी अच्छी थी उस टाइम पे। तो क्वालिटी के मामले में गोप्रो को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, और इसीलिए लोग गोप्रो को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। Insta360 के जो एक्शन कैमराज है या फिर DJI के एक्शन कैमराज है, उनकी भी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन गोप्रो की क्वालिटी मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों में से बेहतर है। इसलिए लोग वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और मैं खुद भी गोप्रो ही प्रीफर किया मैंने। ओके, नाउ इनफ ऑफ टॉकिंग। तो अभी अपना जो अनबॉक्सिंग है वो स्टार्ट करते हैं। कुछ इस टाइप में आया है गोप्रो मेरा। इस बार उन्होंने कार्टन में नहीं भेजा है, बॉक्स में। उन्होंने ऐसे प्लास्टिक के बैग में भेजा है। पता नहीं ऐसा क्यों किया इस बार। इससे थोड़ा सा मुझे टेंशन था कि ये डैमेज ना हो अंदर, लेकिन बॉक्स अच्छा निकला है तो टेंशन नहीं है। तो अभी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, थोड़ी सी अलग स्टाइल में। अनबॉक्सिंग में मैं वहाँ पे बैठ के करने वाला हूँ। तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो अभी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम इस बैग से बाहर निकालते हैं। ये है अपना हीरो 12 ब्लैक। उसके बाद ये है सैंडिस का मेमोरी कार्ड, और उसके बाद ये है इसका स्क्रैच गार्ड, और ये है इसका केस। तो सबसे पहले तो इस केस को बाहर निकालते हैं इससे। इसमें ये एक पेपर है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट। इसके बाद ये है एक लेंस कैप, और ये उलांजे का G94 है। तो गोप्रो जो है इस केस के अंदर जाएगा। यहाँ पे एक लीवर है, उस लीवर को स्लाइड करने के बाद ये डोर ओपन हो जाएगा और इसके अंदर अपना गोप्रो फिट हो जाएगा। और ये केस लेने का मेरा एक रीज़न है कि मेरे पास एक माइक एडेप्टर है, तो उस माइक एडेप्टर को मैं इसके साथ में गोप्रो के साथ यूज़ कर सकता हूँ। अब गोप्रो का मीडिया मोड भी आता है, लेकिन फिर उसके लिए अलग से 7-8 हज़ार रुपया स्पेंड करना पड़ता था मुझे, और मेरे पास वैसे भी माइक एडेप्टर था ही पहला। तो मैंने सोचा कि उस पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि ऐसा केस लेते हैं, फिर उसको गोप्रो के साथ माइक एडेप्टर के साथ यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये केस लिया है मैंने। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो माइक एडेप्टर आएगा, यहाँ पे गोप्रो आएगा, और उस माइक एडेप्टर को इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक डोर है जो ओपन होता है कुछ इस तरह से।
तो GoPro को अगर इसके साथ यूज़ करना है तो GoPro का जो डोर है वो हमें हटाना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही GoPro को इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये फ़िल्टर है, अगर ND फ़िल्टर लगाना है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। इसका जो डायमीटर है वो है 52 mm का, तो 52 mm का ND फ़िल्टर हम इस पे लगा सकते हैं। और ये डिटैच भी होता है कुछ इस तरह से। और अगर हमें अपने GoPro की लेंस को प्रोटेक्ट करना है तो ये लेंस कैप इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसको हम रखते हैं साइड में और फाइनली हम अनबॉक्स करते हैं GoPro Hero 12 ब्लैक। बाय द वे ये स्पेशल बंडल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक नॉर्मल बॉक्स आता है जिसमें कि GoPro आता है, फिर उसके बाद एक बैटरी आती है, एक डेटा केबल आता है और माउंट्स आते हैं। और ये स्पेशल बंडल है, इसके साथ आता है एक GoPro, 2 बैटरीज, माउंट्स, डेटा केबल और एक हेड स्ट्रैप और एक फ्लोटिंग हैंड ग्रिप। तो ये लेने का रीज़न मेरा यही था कि इसके साथ 2 बैटरीज मिलती है और फ्लोटिंग हैंड ग्रिप है वो भी शायद कभी कभार यूज़ हो सकती है, तो इसीलिए फिर ये स्पेशल बंडल मैंने लिया है। और इसके साथ में मिलती है 24 महीने की वारंटी। तो कुछ इस तरह का ये बॉक्स है, यहाँ पे लिखा है GoPro Hero 12 ब्लैक। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है वो दिया गया है। फिर उसके साथ में यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, प्राइस का टैग यहाँ पे लगा हुआ है और जो भी फीचर्स है वो इस साइड में दिए गए हैं। तो अब बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। कुछ इस तरह इसे खोलना होता है और ये वाला जो स्पेशल बंडल है उसके साथ ये केस मिलता है, जबकि जो नॉर्मल GoPro है उसके साथ ये केस नहीं मिलता, ऐसा मैंने सुना है। तो अब ये बॉक्स ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमें मिल रहा है। तो ये है मैनुअल और कुछ पेपर्स, कैसे हमें GoPro यूज़ करना है एंड ऑल दैट। इसको रखते हैं साइड में। यह है हेड स्ट्रैप, पता नहीं ये मैं कब यूज़ करूँगा, लेकिन कभी ना कभी तो कोई ना कोई सिचुएशन आ ही जाएगी जब ये भी काम में आ जाएगा। उसके बाद ये है फ्लोटिंग हैंड ग्रिप। तो इसका बेसिकली काम ये है कि अगर हम इसे लेक पे लेके जाते हैं या फिर स्विमिंग पूल में लेके जाते हैं तो अगर GoPro इसको अटैच किया हुआ है तो GoPro डूबता नहीं है पानी में। तो ये जो है ये डूबने नहीं देता GoPro को। और ये रेड वाला जो पोर्शन है वो ऐसा ऊपर पानी के लेवल पे रहता है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे अपना GoPro है। और ये है इसके माउंट। उसके बाद ये है डेटा केबल या चार्जिंग केबल और 2 थंब स्क्रूज और 2 बैटरीज है इसके साथ। ये एंड्यूरो बैटरीज है और ये है अपना फाइनल प्रोडक्ट GoPro Hero 12। और इस पे लिखा है योर कैमरा मस्ट बी अपडेटेड बिफोर यू कैन यूज़ इट। तो GoPro को यूज़ करना है तो सबसे पहले तो एक काम करना है मुझे कि जो बैटरी है वो 100% चार्ज करनी है। फिर उसके बाद इसका जो फर्मवेयर है वो मुझे अपडेट करना है, फिर उसके बाद ही मुझे इसे यूज़ करना है। और ये मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में देखा भी है कि इससे पहले तो अपडेट करना है, फिर उसके बाद ही इसे यूज़ करना है। खैर वो तो मैं करता ही हूँ, लेकिन उसके पहले इन सब चीज़ों को GoPro से हटा देता हूँ। और पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एक ब्लू टेक्सचर है जो पहले के GoPros में नहीं होते थे, लेकिन इस साल GoPro Hero 12 में ये टेक्सचर दिया है ब्लू कलर का। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 1/4 इंच का एक थ्रेड भी दिया है, जिसकी हेल्प से आप इसको अपने ट्राइपॉड पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी माउंट। उसके बाद ये लेंस का पेपर भी हटा देते हैं और हटा देते हैं सेकेंडरी स्क्रीन के ऊपर का पेपर। और ये वाला पेपर है वो सही तरीके से निकलता नहीं है, ये थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है स्क्रीन पे। और ये हर एक अनबॉक्सिंग में मैंने देखा है, फिर भी आई हैव सक्सीडेड। तो अभी एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं बैटरी जो है उसे मैं चार्ज करता हूँ फुल्ली, फिर उसके बाद इसे अपडेट करता हूँ, फिर उसके बाद इसे ऑन करता हूँ। तो अभी तक मैंने GoPro को ऑन नहीं किया है। सबसे पहले तो मैंने इसे चार्जिंग के लिए लगा दिया है। अभी ये जो रेड लाइट है ये जब भी ऑफ होगी तब इसका मतलब ये हो जाएगा कि GoPro जो है वो पूरी तरीके से चार्ज हो गया है, 100% चार्ज हो गया है। तो जब ये 100% चार्ज हो जाएगा तभी मैं इसे ऑन करूँगा और फिर जो फर्मवेयर अपडेट है वो कर दूँगा। एज यू कैन सी जो लाइट है वो ऑफ हो गई है, वहाँ पे बटन भी चालू है, लेकिन लाइट ऑफ है, इसका मतलब बैटरी अभी 100% चार्ज हो गई है। तो अभी हम फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। बैटरी चार्ज होने के लिए 2 घंटे लगे। एग्जैक्ट 7 बजे मैंने बैटरी चार्जिंग के लिए लगा दी थी और अभी 9 बजे है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें अपने फ़ोन में GoPro का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, GoPro क्विक। तो मेरे पास वो ऑलरेडी है,
क्योंकि मैं पहले GoPro यूज़ करता था। ऐप ओपन करने के बाद GoPro को हमें ऑन करना है। यहाँ पे मोड का बटन है तो उससे ही GoPro ऑन होता है। तो GoPro अभी ऑन हो गया है। यहाँ पे हमें सेटअप करना पड़ेगा GoPro। लैंग्वेज है, उसके बाद लीगल स्टफ से उसे एग्री करना है। टर्न ऑन टू कंट्रोल योर कैमरा यूजिंग योर वॉइस। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इसे ऑफ रखता हूँ। इंस्टॉल GoPro क्विक ऐप ऑन योर फ़ोन टू फिनिश सेटअप। लीव योर कैमरा ऑन एंड फॉलो द ऐप इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे ऐप में मुझे GoPro सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे फ़ोन ने कैमरा को डिटेक्ट कर लिया है और ये पेयरिंग मोड पे चला गया है और पेयर भी हो चुका है। नेम जो है उसे मैं ऐसे ही रख देता हूँ। ये तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर रहा है। कीपिंग योर फर्मवेयर अप टू डेट इज़ द बेस्ट वे टू इंश्योर यू आर गेटिंग एवरीथिंग योर GoPro हैज़ टू ऑफर। तो अभी फर्मवेयर जो है वो अपडेट हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है बेसिकली, और डाउनलोड होने के बाद अब इंस्टॉल हो रहा है। और यहाँ लिखा है बी श्योर टू लीव योर कैमरा ऑन एंड डोंट लीव द ऐप। योर GoPro विल पावर ऑफ एंड ऑन अ फ्यू टाइम्स। तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं नीचे। ओके, तो फाइनली अभी जो फर्मवेयर अपडेट है वो हो गया है और GoPro अपना ऑन भी हो गया है, लेकिन स्क्रीन जो है वो फ्लिकर कर रही है। अब इसके सेटिंग्स में जाके मुझे देखना पड़ेगा। ये है वीडियो मोड स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये है बेसिक क्वालिटी और यहाँ पे है हाईएस्ट क्वालिटी। तो हाईएस्ट क्वालिटी में रख के देखते हैं। आई थिंक ये जो इशू है वो इशू तभी आता है जब भी हम अपना जो वीडियो फॉर्मेट है उसे NTSC में करते हैं, जबकि अगर मुझे लगता है कि अगर इसे पाल में कन्वर्ट किया जाए तो मुझे लगता है ये इशू नहीं होना चाहिए। तो मेरा बेड जो है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ है क्योंकि मैं मेरी अगले आने वाली राइड के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा हूँ वो तो आपको अगले आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। और ये जो वीडियो है वो मैं ले रहा हूँ अपने GoPro Hero 12 Black से, तो कुछ ऐसी इसकी क्वालिटी है। और फिलहाल मैं शूट कर रहा हूँ 4K 25 FPS पे। मैं मेरे सारे वीडियोस 4K 25 FPS पे ही शूट करता हूँ ताकि एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है वो अपने GoPro से ही हो रहा है। मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया है, तो जो भी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो GoPro से ही हो रही है। तो इसके माइक की क्वालिटी का भी आपको पता चल रहा होगा कि कैसी इसकी क्वालिटी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विद दैट सेड, आज का ये जो वीडियो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।